श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। कामदा एकादशी का मतलब है कि अगर कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है तो आपके कामों को पूरा करने वाली ये एकादशी है। तो फैमिली में, परिवार में अगर आपका घर का कोई सदस्य का कोई भी काम नहीं बन रहा तो आप सभी को तुलसी माता के पत्ते पे ये हल्दी वाली बिंदी का एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आप एकादशी पे उपाय करोगे और आपको इसका पूरा फल मिलेगा। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत हो तो ही कर सकते हो, आप कैसे भी उपाय को कर सकते हैं ना। देखो, पहले भी इन सभी उपाय को मैं समझा चुका हूँ, कोई चीज़ नई नहीं बताऊंगा, बट मेरा काम है आपको हर एक चीज़ों को रिपीट करना, याद दिलाना, है ना। देखो देखो आज के टाइम पे हमारी फैमिली खुश कैसे रह सकती है, आप सोच के बताओ, है ना। क्या पैसे से परिवार खुश हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर आपके घर में कभी लड़ाई ना हो ना, और भले ही थोड़े बहुत पैसे कम हो, तो आपका परिवार खुश रहेगा। मानते हो आप मेरी इस बात को ना? तो यही इस उपाय का है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है, क्रोधी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़ाइयाँ बहुत करती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। चाहे वो लड़ाई करने वाला इंसान पुरुष हो या लड़ाई करने वाला इंसान महिला हो, इससे मतलब नहीं है, बट आपको इस उपाय को करना। ठीक, देखो नियम क्या कहता है, मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एकादशी के दिन माँ तुलसी के पत्ते को तोड़ा भी नहीं जाता, हाथ नहीं लगाया जाता। तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तोड़ना तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब तुलसी माता के पेड़ के नीचे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो क्या मिलेगी? थोड़ी बहुत एक आध पत्ती गिरी हुई मिलेगी ना। तो क्या करना है, कोई भी एक पत्ती उठा लो। तो तुलसी माता की पत्ती कैसे होती है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। अरे ऐसे ही तो होती है तुलसी माता की पत्ती, कुछ हल्की सी, थोड़ा पतला बना दिया, चलो ऐसे, है ना, ऐसे तो होती है। आपको क्या करना है, हल्दी की बिंदी लगानी है। कितनी बिंदियां लगानी है? आपको 2 बिंदियां लगानी है। नियम क्या होता है 2 बिंदियों का, बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग को नहीं पता है। देखो, जो तुलसी माता के ऊपर बिंदी लगानी है, ऐसे आप एक बिंदी ऐसे ऊपर लगाओगे और दूसरी बिंदी ऐसे आप नीचे लगाओगे, ठीक है ना। अब इन बिंदियों को लगाने का मतलब क्या है, जो पहली आप बिंदी लगा रहे हो, ये बिंदी आपको अपने नाम की लगानी है। यानी कि आप यह उपाय कर रहे हो, तो जो व्यक्ति उपाय करेगा उसको पहली बिंदी अपने नाम की लगानी, ठीक है ना। जो दूसरा आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी बिंदी, ये दूसरी बिंदी तुलसी माता के पत्ते पे आपको उस व्यक्ति के नाम की लगानी है, जिस व्यक्ति से आपको अपने प्रेम को स्थापित करना है। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति को घर में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आपसे लड़ता झगड़ता बहुत है, उस नाम की दूसरी बिंदी लगाएंगे। फिर आप इन तुलसी माता के पत्ते को उठाना और तुलसी माता के ही जड़ में समर्पित कर देंगे। और आज इस एकादशी पे एक बहुत बड़ा मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए अगर आप रख देते हैं तो यकीन मान लीजिए, जो भी व्यक्ति घर में आपके क्लेश करता, लड़ाइयाँ करता, झगड़े करता, कभी वो इंसान आपसे लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, अपने घर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने का पहला उपाय तो कर लिया, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है हमारी फैमिली को खुश रखने के लिए, वो आती है धन, है ना। देखो, पैसे से खुशियाँ तो नहीं आती, तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर पैसे आपके पास में है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि जीवन में आप कर कुछ भी सकते हो, क्योंकि पैसे हैं आपके पास और आपकी इज्जत होगी। तो अगर आपके पास में धन की कमी है तो आप इस उपाय को कामदा एकादशी पे ज़रूर करेंगे। और ज़रूरी नहीं होता है कि जो एकादशी का मैं उपाय बताता हूँ या आप उसी वाली एकादशी पे करोगे, आप किसी भी एकादशी पे कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपको ऐसे एक मौली लेना है, धागा लेना है, जिसको हम प्यार से लक्षा भी बोलते हैं ना। इसको लेंगे, साथ ही साथ एक सिक्का लेना है। धन का उपाय कर रहे हैं तो धन भी तो लेना पड़ेगा, तो आपको कोई भी एक सिक्का, ज़रूरी नहीं है कि अब मैंने ये वाला सिक्का दिखा दिया तो बाज़ार में घूम घूम के खोजो कि ये वाला सिक्का कहाँ मिलेगा। नहीं, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50, 20 तक ही सिक्का मिल जाए आपको, कोई भी एक सिक्का लो। इस सिक्के को क्या करना है, आपको लपेटना है, ठीक है ना। कहाँ लपेटोगे, आपको तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा। आप उस
सिक्के के ऊपर जो मौली को लपेटोगे, लक्षे को लपेटोगे, धागे को लपेटोगे, वो आप सभी लोगों को तुलसी माता की परिक्रमा करते करते उस सिक्के के ऊपर लपेटते जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का स्मरण करते जाना है और फिर आपको तुलसी माता की जड़ में उस सिक्के को रख देना है। पूरी रात, एकादशी की पूरी रात आपको रख देना। 9 तारीख को लग रही है आपकी द्वादशी तिथि, जिस दिन हम पारण करते हैं। आप व्रत हो तो भी करोगे, व्रत नहीं हो तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। 9 तारीख को जब द्वादशी लग जाएगी, सुबह 10 बजे से पहले तुलसी माता की जड़ में थोड़ा सा हल्दी समर्पित करके उन सिक्के के ऊपर, और फिर उस सिक्के को उठाना और आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी, जहाँ पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में कभी धन की हानि नहीं होगी, कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। ठीक है ना, बातें हैं कि समझ में? चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में। कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब एक बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो, इस उपाय को हम लोग 10 सेकंड में बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको दूसरा उपाय बताया ना, देखो, धन की कमी आपके पास तभी होगी जब पैसे का अनादर करोगे। ठीक है ना, कभी भी पैसे का अनादर मत किया करो। बात ही समझ में आ रही क्या? अगर आप किसी की देखी देखा और अपने घर में उस फिजूल की चीज़ों को लेकर के आओगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अनादर होती हैं धन की। और जिन घरों में धन का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जैसे मान लो कि आपके घर के बगल में किसी ने कार खरीद ली, अब भाई ये उसके घर की ज़रूरत थी कार खरीदने की। अब आपके घर में कोई ज़रूरी नहीं है कि कार रहे, आपका काम बाइक से चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं कार लेने की, लेकिन आपने लोन ले लिया, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे चुका देंगे, ये सब फिजूल खर्ची में आता है। आपका काम जिससे चल सकता है आप उससे चलाओ। ठीक है ना, किसी की देखी देखा करोगे तो माँ लक्ष्मी से रूठती हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं तीसरे उपाय की। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है। इस उपाय को 2 काम के लिए कर सकते हो। पहला तो रोगी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, दूसरा हम यह उपाय क्रोध के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे घर में क्रोधी इंसान है और उस इंसान का क्रोध खत्म ही नहीं होता, बहुत प्रयत्न करते हो, पूरा घर परेशान रहता है तो भी खत्म नहीं होता। इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लौंग के 5 टुकड़े चाहिए। टुकड़े मतलब 5 दाना लौंग का चाहिए, और जो लौंग के फूल हों वो क्रैक नहीं हो, टूटे ना हो। इसे लेकर के कहाँ पे जाएंगे? एक तांबे के लोटे, तांबे के लोटे में जल भरो, और बीमारी का तो उपाय है तो क्या डालेंगे? गंगा जल डालेंगे। जो लौंग मैंने आपको दिखाई, उन 5 लौंग को कलश के अंदर डिप कर देना। अब एक नियम समझेंगे, आप इस कलश को उठाना, ठीक है ना, लेके कहाँ पे जाओगे? आपके घर में या मंदिर में, जहाँ पे भी आपके घर में बजरंग बली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, क्योंकि मंगलवार के दिन तो एकादशी पड़ रही है, तो आपको बजरंग बली के पास में जाना है। इस कलश को बालाजी का स्मरण करते हुए बजरंग बली के पास में रख देना है। उनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से लोग रहते हैं, इस प्रकार से समस्या है, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। हे बजरंग बली, आप हमारा कल्याण करें। ऐसे प्रार्थना करके फिर आप इस कलश को उठाना, इसके जल को छान करके निकाल लेना, लौंग को किसी पेड़ के नीचे डाल देना, और इसी जल को बालाजी का स्मरण करते हुए जितने दिन तक वो जल चल पाए उस व्यक्ति को अगर आप पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो उस इंसान की दशा और दिशा दोनों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है भाई अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमारा चौथा है, और इस उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है, यानी कि फ़ायदे क्या हैं। तो अब यह उपाय हम कर रहे हैं अपनी इच्छा के लिए, और पूज्य गुरु ने इस उपाय को मंगलवार के दिन करने के लिए बताया है, और यह उपाय का नाम है गतिमान भगवान के नाम से उपाय को करना है। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। सबसे पहले 2 चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको बेलपत्र लेनी है, और दूसरा नंबर पर आपको 2 शमी के पत्ते। कितने? मात्र 2 शमी के पत्ते लेना। जो बेलपत्र मैंने दिखाया, इसको मैं जूम करता हूँ। देखो, जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया है, इस बेलपत्र के नीचे वाले पत्ते के ऊपर अच्छे तरीके से लाल चंदन लगाना, गाढ़ा करके। ठीक है ना।
लाल चंदन लगाने के बाद में जो आपके पास में शमी के पत्ते हैं, इन्हीं लाल चंदन के ऊपर चिपका देना और चिपकाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले जाना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को जब आप रखोगे तो किसका स्मरण करना है? गतिमान भगवान का ध्यान करके अगर आप रख देते हैं और अपनी मनोकामना कह के एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। तो मैंने आप सभी लोगों को कामदा एकादशी के बड़े ही स्पेशल से उपाय को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।